सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक। सो आज बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा निफ्टी में एक शानदार मूवमेंट देखने को मिला है। एंड जैसे कि कल हमने एग्जैक्टली बोला था, 24,200 का लेवल इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल। जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा वुड हैव बीन अंडरस्टैंड दैट, एंड डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिला होगा। सो अब बातें करेंगे कि आज का दिन तो बहुत मजेदार हो गया। बात करते हैं कि मंडे को क्या होने वाला है, कौन कौन से इंपोर्टेंट लेवल्स किस तरीके से चार्ट पर तैनात हो गए हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट, विल टॉक अबाउट यूएस में अभी थोड़ी सी हमको यहाँ पर डाउन साइड मार्केट देखने को मिल रहा है, उसके क्या रीजन है और उसका मंडे को क्या फर्क पड़ने वाला है। ओपन इंटरेस्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन सी इंपोर्टेंट न्यूज आई है, रिलायंस का रिजल्ट आया है मार्केट के बाद, प्लस देर आर एंड कुछ अदर इंपोर्टेंट न्यूज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि उनका मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। सो विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द सेम इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी इंपोर्टेंट अपडेट्स फ्रॉम आवर साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्राडे चार्ट देखते हैं निफ्टी का। आई होप यू कैन सी इट, ये आपके सामने है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं। सो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने जो कल जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, ये दो लेवल हमने मेंशन किए हुए थे, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लेवल्स। परसों के दिन जैसा कि हमने मेंशन किया था कि यहाँ पर दिन शायद पूरा उस इसी जो कैंडल है, ये पूरे दिन के पिवट पॉइंट्स है उनके नीचे रहेगा। 2 दिन तक जो मार्केट है वहां पर रहा। प्लस आज के दिन हमने एक्सपेक्ट किया था, ध्यान से सुनना, पहले हमने क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट या तो ऊपर निकलता है या तो नीचे निकलता है, लेकिन मुझे पहले 1 घंटे के अंदर ब्रेकआउट चाहिए। या तो 24,200 का ब्रेकआउट मिले या तो ब्रेकआउट मिले मुझे 24,000 का। एंड लकीली फॉर्चुनेटली हमको ऊपर की साइड का ब्रेकआउट मिला, बिकॉज दैट इज अमेजिंग फॉर अवर इकोनॉमी एज वेल। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और हमको पहले 1 घंटे के अंदर भी मार्केट ऊपर गया भी, सस्टेन भी किया पुल बैक्स भी देखने को मिले, एंड फाइनली एक बढ़िया मूव देखने को मिला। आई होप मजा आ गया होगा जिन लोगों ने भी यहां पर ट्रेड किया होगा। सो दिस वाज इट। एक बार फिर से देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, सो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, हम बात करते आए हैं कि मुझे निफ्टी से भी स्ट्रांग लगता है। और आप देख सकते हो ये जो 58,200 का लेवल है, एक तरफा मूव वहां से देखने को मिला है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डेली चार्ट्स ऑफ द बैंक निफ्टी, यू कैन सी ओवर हियर स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। और यहां से मुझे लगता है 61,500 तक के लेवल, वहां तक कोई रेजिस्टेंस मुझे दिखाई नहीं देता। बहुत जल्दी आने की संभावना है अगर कोई बहुत नेगेटिव और डेवास्टिंग न्यूज नहीं आती है। बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है बहुत शानदार है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है बहुत दिनों से, एंड प्रोबेबली नाउ इट इज इन द मूड। हमको एक बेहतरीन एंट्री कैंडल भी मिल गई है, तो शायद यहां से हमको एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिले। बैक टू निफ्टी, हम बात करते हैं कि मंडे के दिन क्या होने की संभावना है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम खोलते हैं सबसे पहले डेली चार्ट्स। डेली चार्ट्स पर भी आप देख सकते हो कि यहां पर जो 100 डे का मूविंग एवरेज है, हम लगातार 5 दिनों से बात कर रहे हैं कि निफ्टी किसी ना किसी तरीके से क्लोजिंग ऊपर दे रही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के सामने आ रहा है। एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड। 100 के जो मूविंग एवरेज है, जो ब्लू लाइन दिख रही है उसको, प्लस ये जो सपोर्ट लाइन था 24,000, एक राउंड नंबर भी था। 3 सपोर्ट्स की हमने बात की थी, 100 डे का मूविंग एवरेज प्लस 24,000 का राउंड नंबर, प्लस ये इंट्राडे सपोर्ट 3 दिन का, उसको बहुत अच्छे से निफ्टी रेस्पेक्ट करती है कि अच्छे ब्रेकआउट जोन के बाहर बाहर आती है। और अब मुझे लगता है कि 24,500 तक के लेवल एटलीस्ट निफ्टी को अचीव करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वहां पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। एंड फिर उसके बाद अगर निफ्टी 24,800, जो कि अभी 200 डे मूविंग एवरेज है, अगर उसको क्रॉस कर दिए, जो कि मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में सेटल होते हुए होते एक अभी 24,600 और 700 के आसपास आ जाएगा। तो अगर ये निफ्टी उसके ऊपर सेटल हो जाती है, देन फिर एक बिग बैंग होगा और निफ्टी 26,300 तक हमको देखने को मिल सकती है, अगर ग्लोबल जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है, बहुत ज्यादा कोई नेगेटिविटी नहीं आती है सामने से। एंड आई थिंक मार्केट कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर रहा है इन सारी चीजों को, जो भी सिनेरियोज चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, या फिर जो भी अभी बेस्ट सिचुएशंस चल रही है। स्पेशली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूएस मार्केट, बिकॉज वहां के वैल्यूएशंस मुझे बहुत ज्यादा हाई लगते हैं, बट इंडियन मार्केट इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू गिव अ बिग मूव। सो आई होप, मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में हमको 24,500 के लेवल देखने को मिले। और मुझे लगता है कि अगर मैं
अगर मैं स्पेसिफिकली मंडे की बात करूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं निफ्टी की जो ओपनिंग है, अगर इसके नीचे होती है तो एक बार फिर से ऊपर की तरफ यहां पर हमेशा 24,200 का सपोर्ट मिलेगा। तो अगर नीचे आती है तो 24,200 से बाय ऑन द डिप रहेगा, और अगर ऊपर की साइड निकलती है तो मुझे लगता है कि 24,500 तक के लेवल्स हमको तेजी से देखने को मिल जाएंगे। बट यहां पर निफ्टी को डेफिनेटली एक बार फिर से अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, बिकॉज दैट दैट इज अ राउंड नंबर, प्लस यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट वहां पर पहले से मौजूद है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर 24,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर पुल बैक आता है तो नीचे से बाय ऑन द डिप्स रहेगा, और अगर ऊपर से सीधा निकल जाता है तो 24,500 पर फिर से एक हल्की सी सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। उसके ऊपर निकलते ही निफ्टी और फिर से फ्री फ्लो जोन में चली जाएगी, और वहां से बात सीधे सीधे 26,300 से लेकर के 26,500 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे। सो चलिए एक बार बात कर लेते हैं किस लेवल पर यहाँ पर डिसरप्शन हुआ है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, एक तरफा यहां पर लेवल्स क्रिएट की शिफ्टिंग हुई है। यहां पर 24,500 पे कल जहां पर हमको एडॉन्स होते हुए दिख रहे थे कॉल, वहां से आज सफाई हुई कॉलों की, और ये जो 24,500 का लेवल है अब निफ्टी के पहुंच में काफी लग रहा है। और यहां पर लगातार पुट्स ऐड हुए हैं, निफ्टी ऊपर गई है, पुट ऐड हुए हैं, मींस ये मींस पुट सेलर्स पूरी तरीके से कंट्रोल में थे। हमेशा याद रखो, आपको निफ्टी के मूवमेंट से डिफाइन करता है कि कॉल्स जो ये यहां पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, कॉल राइटर्स की तरफ से क्रिएट किया गया है या फिर बायर्स की तरफ से क्रिएट किया गया है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एक जैसा कि हमें चार्ट पर देखने को मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट में भी वही सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। एक बार हीट मैप चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो जो टॉप गेनर्स हैं, फेडरल बैंक, कल्याण ज्वेलर्स, भारत फोर्ज, टेक एम, कोटेक बैंक, एक बार शानदार हमको आज मूव, टीसीएस 3% बहुत दिनों के बाद मूव देखने को मिला, टेक एम, सो आईटी ने आज अच्छे से सपोर्ट किया है, प्लस बैंकिंग सेक्टर कल्याण ज्वेलर्स हम देख रहे हैं पिछले करीब एक हफ्ते से ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने 50% तक का मूव दे दिया है। सो अमेजिंग, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, सारे सेक्टर्स ऊपर, एंड दिस हैज बीन एन अमेजिंग डे फॉर निफ्टी। और स्पेशली एक बात याद रखना, फ्राइडे को जब अच्छा मूव आता है, बिकॉज फ्राइडे ऑलमोस्ट एवरी टाइम आपको ज्यादातर डेज नेगेटिव मिलेंगे, बट फ्राइडे का जब अच्छा मूव जिस दिन आता है तो आपके अगले कुछ वीक्स ऐसा देखा गया हिस्टोरिकली बहुत अच्छे गुजरते हैं निफ्टी के। नेगेटिव साइड की बात करूं तो पावर इंडिया, पॉलीकैब, नेशनल एल्यूमिनियम, पतंजलि जो कि कल से ही डाउन है। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक हैं जो बहुत ज्यादा आज नेगेटिविटी नहीं है, बट स्टिल थोड़ी सी नेगेटिविटी कुछ स्टॉक्स में देखने को मिली, विच इज अंडरस्टैंडेबल। कुछ स्टॉक्स तो नेगेटिव होंगे ही, बिकॉज दे आर ऑन द kind of sustainable downtrend, so you can understand that. So this was from this front, and now we will talk about Reliance के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं, जो कि जिसका असर हमको शायद मंडे के मार्केट में देखने को मिलेगा। रिलायंस बीट द एस्टिमेट, 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल बढ़ी है रिलायंस की, एंड दैट हैज बीन अमेजिंग न्यूज। 2.5 लाख करोड़ की सेल्स थी पहले, जो कि बढ़ के 3 लाख करोड़ के ऊपर की हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है मार्केट के लिए, और अगर रिलायंस मार्केट को मंडे को सपोर्ट करता है तो मुझे लगता है 24,500 के लेवल्स की जो हम बात कर रहे हैं शायद बहुत तेजी से हमको देखने को मिल जाए। बट देयर इज केस, बियर केस सिनेरियो एज वेल, जो हम देख रहे हैं। वॉल स्ट्रीट फॉल्स, अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है। मैं यहां पर चार्ट्स भी ओपन कर लेता हूं आपके लिए अमेरिकन मार्केट्स के, आप देख सकते हो यहां पर ये लाइव है यूएस फ्यूचर्स, और कल भी थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, और लगातार यहां पर एक मारूबुजो टाइप ऑफ कैंडल 50 के मूविंग एवरेज को ब्रीच करती हुई दिख रही है। और यहां पर जो सपोर्ट है दैट इज ऑन 7200, 7300 पे सपोर्ट्स हैं। और अभी लगातार मार्केट एक बियरिश मूव में दिखाई पड़ रहा है। पिछले 2-3 हफ्ते से अच्छा सस्टेन कर रहा था, बट आज स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन तो अभी नहीं कहूंगा, बट स्टिल थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पर। तो हो सकता है इसका थोड़ा सा असर निफ्टी पे देखने को मिले, बट मुझे लगता है बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑल एन ऑल जो निफ्टी है काफी अच्छे से सस्टेन करी है, और पिछले जो भी डाउनटर्न्स देखने को मिले हैं यूएस मार्केट के। बट स्टिल दिस इज अ चॉपी पॉइंट। तो उस केस में ये हो सकता है कि जो हमारी निफ्टी है वो ऊपर थोड़ा सा ये फ्लैट ओपन होगी, और फिर से एक पुल बैक हमको देखने को मिल सकता है। यहां पर मैं एक बार इंटरडे चार्ट को दिखाना चाहूंगा कि हो सकता है हमको एक बार फिर से ये 24,200 के लेवल टच करते हुए नजर आए, बट यहां से बाय ऑन डिप्स रहेगा, बिकॉज अब ये जो पहले रेजिस्टेंस था विल गोइंग टू वर्क एज अ सपोर्ट। अगेन एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि जो जो भी लेवल्स होते हैं, दीज आर ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड अपना चेक में रखना चाहिए, और एक बहुत छोटा सा परसेंटेज आपको आपको ट्रेड करना होता है अपने पूरे कैपिटल का, नॉट मोर देन 1 और 2%। तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, बिकॉज नो वन नोज की मार्केट में कल के दिन कौन सी न्यूज आती है और उसके बेसिस पर क्या हो सकता है। बट यू हैव टू रेस्पेक्ट द लेबल्स, एंड उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं विद साइकोलॉजी, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड केस सिनेरियो फॉर यू। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि जो यू नो
जो लोग ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स रिसर्च किसी का टेलीग्राम चैनल देख लिया, किसी के कहने पर स्टॉक बाय कर दिया, सेल कर दिया, उनके संभावना उनके सक्सेस होने की मार्केट में बड़ी कम होती है। आपको अगर इसमें इस प्ले ग्राउंड में आगे बढ़ना है तो यू मस्ट हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स। अदरवाइज आप किसी और पर डिपेंडेंट रहोगे तो इट इज गोइंग टू नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू टू मेक द मनी, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा फ्रेमवर्क सही है कौन सा गलत है। जैसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, किसी एक बंदे का फ्रेमवर्क आपके लिए गलत साबित हो जाएगा, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड दैट फ्रेमवर्क। सो लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में। इस संडे को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम हर संडे को ऑर्गेनाइज करते हैं वेल्थ कंपाउंडर मास्टर क्लास। तो जो लोग सीरियस लर्नर्स हैं, वाकई में जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वेदर दे आर वर्किंग क्लास, वेदर दे आर स्टूडेंट, जो भी हैं और सीरियस लर्निंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के कॉम्बिनेशन से, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के कॉम्बिनेशन से, अगर वाकई में स्टॉक मार्केट से अच्छी इनकम, अच्छे रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल्स जैसे ट्रेड करते हैं वैसा सीखना चाहते हैं, तो वी आई एम इनवाइटिंग टू ऑल ऑफ देम टू ज्वाइन अवर फ्री वेल्थ कंपाउंडर मास्टर क्लास, जो कि संडे को, हर एक संडे को 12 बजे हम लोग कंडक्ट करते हैं। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसको। एंड मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ दूंगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं दे मस्ट ज्वाइन, सीरियस लर्नर्स शुड मस्ट ज्वाइन। एंड आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए और आपको हम उसकी लिंक, वेबिनार की लिंक आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। एंड मंडे को एक बार फिर से मुझे लगता है निफ्टी ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज होगी। हो सकता है थोड़े बहुत समय के लिए डाउन टर्न देखने को मिले बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट, बट अल्टीमेटली इट शुड बी अ विनर। सो आई गेस यू मस्ट हैव you have understood that today's scenario and Monday scenario, and I'm going to meet you in a next video very soon. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, and we are going to meet in a next video very soon. Thank you so much.